आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं अभी आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जीपी पढ़ा रहा था और जीपी का मैंने 2 वीडियो बना चुका हूं और आज मैं आप लोगों के सामने जीपी का तीसरा पार्ट लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे बहुत आसानी से जीपी का अंतिम पद को एकदम चुटकी में निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अर्थात आप जीपी का अंतिम पद, जिसको हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं, उसके सूत्र को डिराइव करना और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करना बहुत ही आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं विषय वस्तु पर चलता हूं। तो आज का जो मेरा मुख्य बातें हैं मैं उस पर डिस्कशन करने के लिए जाता हूं। तो चलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। मेरा आज का टॉपिक है गुणोत्तर श्रेणी जीपी का अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म टीएन का पता लगाना। मैंने 2 वीडियो इससे संबंधित बना चुका हूं, ये मेरा तीसरा वीडियो है जिसमें मैं अंतिम पद पर आज चर्चा कर रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है कि आप जीपी का कैसे जानेंगे कि जीपी में क्या है। जीपी के बारे में सारे पदों को मैं बता चुका हूं और जीपी का अंतिम पद का फॉर्मूला को आप कैसे डिराइव करेंगे और उस पर कैसे प्रश्नों को बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि अगर जीपी का कोई भी अगर प्रथम पद भी मालूम रहे, अगर हमको कॉमन रेशियो मालूम रहे, उसके आधार पर भी हम लोग अगला पद प्राप्त करते हुए जा सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है जीपी का अंतिम पद, अगर ये आपको मालूम चल जाए तो आपको जीपी का कैमा पद भी निकालने के लिए कहेगा तो आप उस पर आसानी से बना सकते हैं। तो जैसे देखिए, हम बात करते हैं कि जीपी के टीएन सूत्र को निकालने की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। ए को हम लोग टी1 भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि एपी में भी टी1 कहते थे, इसमें भी हम लोग टी1 कह सकते हैं। तो टी1 को हम लोग ए से सूचित करेंगे। और आप ये भी जानते हैं कि दूसरा पद निकालने के लिए कहीं ना कहीं पहला पद में हम अगर कॉमन रेशियो से गुना करेंगे तो हमको अगला पद की प्राप्ति होगा। यानी कि अगर हमको दूसरा पद निकालना होगा टी2, तो इस पहला पद में हमको आर से गुना करना होगा, तो हमने इसमें ए गुने आर लिख दिया। उसी प्रकार अगर हमको अगला पद और अगर चाहिए तो अब इसमें हमको आर से गुना करना होगा, तो हमको यहाँ से तीसरा पद टी3 के बराबर निकल सकता है ए आर गुने आर और ए आर स्क्वायर। उसी प्रकार अगर हमको चौथा पद चाहिए तो चौथा पद यानी कि टी4 निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें हमको आर से गुना करना होगा। तो ए आर के स्क्वायर में अगर आर से गुना करेंगे तो ए आर के क्यूब हो जाएगा। और इससे पहले आप मुख्य बात देखिए कि एक जनरल चीज आपको यहाँ पर नजर आएगा कि जैसे देखिए, पहला पद जो मेरा टी1 है, टी1 बराबर ए, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ए में आर से गुना करेंगे और आर के पावर 1 में से 1 घटा देंगे। अगर ऐसा करेंगे तो इससे मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका रूप परिवर्तन दिखेगा। जैसे यहाँ ए गुने आर के पावर 1 माइनस 1 अगर हम करते हैं तो 1 में से 1 गया तो 0। और अगर जानते हैं यहाँ आर के पावर अगर 0 तो किसी संख्या का पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। और अब जब इसका मान टोटल 1 हो जाएगा तो ए में अगर 1 से गुना भी करेंगे तो ए ही आएगा। इसका मतलब है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए गुने आर के पावर 1 माइनस 1। उसी प्रकार अगर यहाँ ए आर है जो दूसरा पद, क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है ए गुने आर के पावर, यहाँ चूंकि पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 तो है, तो 1 को क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ए गुने आर के पावर 2 माइनस 1। उसी प्रकार अगर हमको तीसरा पद चूंकि ए आर के स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए आर के पावर 2 को हम 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर चौथा पद मेरा टी4 बराबर ए आर के पावर 3 है तो क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है ए गुने आर के पावर 3 में से 1 गया था, 4 में से 1 घटा कर लिख दिए 3 हमारा। तो आप एक जनरल चीज देखिए कि जब पहला पद है तो हम क्या कर रहे हैं कि उसमें a गुने r के पावर, पहला पद यानी कि 1 है तो 1 में से 1 घटा करके पावर में लिख रहे हैं। दूसरा पद अगर हमको t2 निकालना रहा तो a गुने r के पावर 2 में से 1 घटा रहे हैं। यहाँ देखिए 2 में से 1 घटा रहे हैं, जो कि हम लिख भी सकते हैं। अगर हम तीसरा पद निकालने के लिए बात कर रहे हैं तो पहला पद गुने r यानी कौन, कॉमन रेशियो सार्वनुपात। तो तीसरा पद में अगर जैसे गया तो a गुने आर के पावर इस 3 में से 1 घटा के यहाँ लिख रहे हैं पावर में। उसी प्रकार अगर चौथा पद निकालना रहा तो a गुने आर के पावर इस 4 में से 1 घटा रहे हैं। तो अगर हम इस प्रक्रिया को पालन करें, यह एक जनरल कंसेप्ट जो यहाँ पर हमको पैटर्न बन करके आ रहा है, अगर इसका हम पालन करें
तो क्या इसी पैटर्न के आधार पर अगर हमको इसी तरह से चलते गया अगर हमको अंतिम पद यानी कि अगर अंतिम पद अगर हमको Tn निकालना हो तो Tn बराबर क्या लिख सकते हैं, a गुने r के पावर इसी n में से एक घटेगा पावर में। जिस तरह से मैंने यहां लिखा, पहला पद को a गुने r के पावर 1 माइनस 1, दूसरा पद को a गुने r के पावर 2 माइनस 1, तीसरा पद को a गुने r के पावर 3 माइनस 1, चौथा पद अगर है तो a गुने r के पावर 4 माइनस 1। तो उसी प्रकार अगर अंतिम पद रहेगा यानी कि nवां पद रहेगा तो a गुने r के पावर n माइनस 1 लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इस तरह से आप जीपी का अंतिम पद का सूत्र को बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो जीपी का क्या सूत्र हो गया, Tn बराबर a इंटू आर के पावर n माइनस 1। अब आप इसमें देखिए, इसमें एक पद, दो पद, तीन पद और एक चार पद। तो यहां पर चार पद है। जिस तरह से एपी के Tn में भी हमको निकला था सूत्र Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके हम लोग निकाले थे, उसमें भी चार पद था और इसमें भी चार पद है। और इन चारों पद क्या क्या है मैंने इसके बारे में तो पिछला वीडियो में बता चुका हूं। यह हुआ अंतिम पद, a बराबर हो गया मेरा फर्स्ट टर्म या प्रथम पद, r हो गया हमारा कॉमन रेशियो और n हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी कुल पदों की संख्या। अब आप देखिए, आपके सामने अब सूत्र है, अंतिम पद का सूत्र निकल चुका है। अगर अंतिम पद का सूत्र निकल गया है तो अब आप इस सूत्र के आधार पर चार पद में अगर कभी भी आपको अगर तीन पद मालूम रहे, जैसे Tn, a, r और n, इन चार में अगर तीन पद अगर कोई भी आपको मालूम रहे तो आप बहुत ही आसानी से चौथा पद आप निकाल सकते हैं। तो Tn बराबर हो गया a गुने r के पावर n माइनस 1। तो अब यह एक आपका सूत्र आपके सामने हो गया और आपको यह इसको हमेशा याद रखना है, Tn बराबर a गुने r के पावर n माइनस 1। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं कि इस पर अगर आधारित कुछ प्रश्न अगर रहते हैं तो कैसे आप आसानी से उसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि गुणोत्तर श्रेणी 3, 6, 12, 24 इस तरह से डॉट 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 करके दिया गया है कि इस प्रकार के मेरा सीरीज बढ़ रहा है गुणोत्तर श्रेणी, तो उसका 9वां और 20वां पद ज्ञात कीजिए। आपको कई कैमा पद भी कर सकता है निकालने के लिए। तो यहाँ 9वां और 20वां पद निकालना है। तो अगर ऐसा आपको निकालना है तो सबसे पहले आप तो देख रहे हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में है और उसके बाद आप जान रहे हैं कि जब 9वां का मतलब क्या हो गया कि T9 आपको निकालना है, 20वां का मतलब क्या है कि T20 आपको निकालना है। यानी कि आपको क्या निकालना है कि T9 क्या होगा और T20 क्या होगा। तो जिसे अब आप सूत्र आपके सामने क्लियर है कि Tn बराबर a इंटू आर के पावर n माइनस 1। तो अब हमको जो मान निकालना है वहां रख देंगे, 9वां निकालना है तो n का मान 9। तो T9 बराबर a आप देखिए पहला पद आपका 3 गुने इसमें r कौन होगा, कॉमन रेशियो जानते हैं आप, कोई पद पहले वाले पद से भाग देंगे। जैसे 6 में 3 से भाग देंगे 2, या 12 में 6 से भाग देंगे 2, या 24 में 12 से भाग देंगे 2। तो यहाँ कॉमन रेशियो क्या हो गया 2। अब जैसे ही 9वां पद कह रहा है तो n कितना होगा 9। तो Tn बराबर यानी कि T9 बराबर 3 गुने 2 के पावर 9 माइनस 1। तो 9 में से गया था कितना 8। तो यहाँ हो जाएगा 3 गुने 2 के पावर 8 और 2 के पावर 8 जैसे अगर आप तोड़िएगा तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 के पावर 2 और 2 के पावर 4 का मतलब कितना 16 और 16 के पावर कितना 256। तो 3 गुना 256 अगर हम करेंगे तो यहाँ 3 में 256 से गुना कीजिए, 6 तेरी की 18 की 8 हाथ में 1, 15 16 की 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 6 1 7। यानी कि यहाँ पर आपको रिजल्ट आ गया 9वां पद। अगर इस तरह से सीरीज दिया हुआ रहेगा, श्रेणी दिया हुआ रहेगा गुणोत्तर श्रेणी, तो आपका 9वां पद कितना होगा 768। अब सवाल है कि T20 यानी कि हमको 20वां पद निकालना है। तो फिर पुनः उसी सूत्र पर जाएंगे। तो यहाँ से T20 बराबर पहला पद तो आपका 3 है, कॉमन रेशियो आपका 2 है, के पावर n के जगह पर क्या होगा, उसमें 9वां था तो निकाला तो 9 लिखे, n यहाँ 20वां है तो 20 लिखेंगे। तो n बराबर 20, तो 20 में से 1 गया यहाँ घटा देंगे। तो इस तरह से आपका रिजल्ट क्या आएगा 3 गुना 2 के पावर 20 में से गया था 19। और आप 2 के पावर 19 को आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं गुना करके। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया इसका T20 बराबर 3 गुना 2 के पावर 19 आंसर। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो आपको पूछा जा सकता है, इस सूत्र पर आधारित आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। चलिए कुछ और प्रश्नों को हम देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर आपके सामने प्रश्न पूछ देवे कि श्रेणी √3 √6
2√3 इस तरह से अगर जा रहा है का nवां पद क्या होगा। और यह देखिए यह सवाल आपका यूपीएससी 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। nवां पद का मतलब क्या, अंतिम पद आपको पूछ रहा है, यानी कि अंतिम पद इसका क्या होगा। तो आपको तो सबसे पहले देखना होगा कि यह श्रेणी एपी में है कि जीपी में है। तो आपको जीपी में है कि एपी में कैसे पता चलेगा। अगर आपको जीपी में रहेगा तो दो लगातार पदों का आपस में भाग दीजिएगा, हमेशा एक समान राशि की प्राप्ति होगा। तो देखिए आप अगर हम √6 में अगर √3 से भाग देते हैं, यहां पर समझ सकते हैं √6 में √3, तो √6 में जैसे ही √3 से भाग देंगे तो √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने √2 और बट्टा √3। तो अगर ऐसा लिखेंगे तो देखिए यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा √2। और दूसरा कंडीशन में अगर फिर पुनः इसको हम देखते हैं, अगर यहाँ 2√3 है और भागा √6, तो अगर इसको अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो देखिए यहाँ इसको से अगर हम हल करेंगे तो √3 से यह हमारा कट जाएगा इस तरह से √2 और गुना √3। तो इस तरह से आप देखिए, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2√3 बट्टा √6, यहां पर आप थोड़ा सा देख लीजिए 2√3 बट्टा √6। अगर आप इसको भी अगर हल करेंगे तोड़ करके तो जैसे देखिए √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने √2, तो √3 से √3 आपका खत्म हो जाएगा। और यहाँ जो √2 है, क्या √2 से √2 में कटेगा कि नहीं, यानी कि अगर आप देखते हैं तो दोनों कंडीशन में आपका √2 यहां से भी √2 मान आया और यहां से भी जब हम भाग देते हैं √6 में √3 से तो वहां भी √2 आया। इसका मतलब कि दोनों स्थिति में कॉमन रेशियो हमारा सेम आ रहा है। तो जब कॉमन रेशियो सेम आ रहा है तो इसका मतलब है कि यह दिया हुआ श्रेणी किस में है, जीपी में है। तो जैसे ही हमको पता चल जाएगा कि यह जीपी में है तो अब यहाँ पर और क्या क्या है, पहला टर्म √3, कॉमन रेशियो √2 आपका, और उसके बाद आपको nवां पद निकालना है, यानी कि अंतिम पद निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे Pn बराबर a इंटू r के पावर n-1। तो यहां से आप देखिए a का मान कितना √3, r का मान कितना, r आपका यहाँ पर हमारा आ गया है √2 लिख दिए, और n तो आपको दिया हुआ है नहीं तो यहां से n-1। तो इस तरह से इसका Tn का क्या मान हो गया, √3 गुने √2 के पावर n-1 आंसर हो गया। तो यह भी सवाल इस तरह से पूछता है। एक सवाल और हम लेकर के चलते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी 5, 10, 20, 40 का कौन सा पद 5120 है। प्रश्न पहले ध्यान से सुन लीजिए। गुणोत्तर श्रेणी 5, 10, 20, 40 का कौन सा पद 5120 है। तो अब यहां से देखिए पूछ रहा है कौन सा पद, यानी कि कैमा पद, यानी कि आप अगर n निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह कैमा पद की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ कौन सा पद इतना है, यह 5120 क्या है, आपका अंतिम पद है। और यहां से आप देखिए 5, 10, 20, 40 जा रहा है, तो यह कैसा सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो सबसे पहले यहां देखिए आपका a का मान दिया हुआ है 5, CR या R अगर आप देखिएगा तो 10 में 5 से भाग देंगे 2 निकलेगा, कॉमन रेशियो 2 आपका है। और आपका Tn यहां दिया हुआ है 5120, और आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको n का मान कितना। तो चलिए सूत्र लगा देते हैं हम, Tn बराबर a इंटू r के पावर n-1। तो आप देखिए Tn का मान कितना होता है 5120 है, a का मान कितना है 5 है, r का मान कितना है 2 है, आपके पावर n-1 करेंगे, हमको यहाँ n निकालना है। उसके बाद देखिए 5 से इसमें भाग दीजिए, 5120 बट्टा 5, 5 से कट जाएगा, 5 दार के 50, 1 5 दूनी 10, 2 0 5 के 20, यानी कि 1024 से यह कट जाएगा। तो इतना बराबर यहाँ इस साइड में होगा 2 के पावर n-1। अब आप देखिए अगर आप चाहेंगे 1024 को, तो 1024 बराबर चूंकि 2 के पावर n-1 आया है, तो थोड़ा सा आप यहाँ देखिए समझने के लिए मैंने लिख दिया है, क्योंकि इधर यह 2 के घात के रूप में है, तो इसको ऐसा हम कर देंगे 1024 को कि इसको भी 2 के घात के रूप में हम बदल देंगे, ताकि दोनों पक्ष की तुलना करने में हमको आसानी हो जाए। तो जैसे देखिए 1024 का मैंने पूरा गुणनखंड कर दिया है, 2 से 512 में रहते, 2 से 256 में रहते, 2 से 128 में रहते, 2 से 64 दूनी, 2 से 32 दूनी, 2 से 16 दूनी, 2 से 8 दूनी, 2 से 4 दूनी, 2 से 2 दूनी।
इस तरह से 10 और 24 आपका टोटल 2 के गुणनखंड के रूप में आ रहा है। कितना 2 आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल 2 गुने 2 गुने 10 बार लिखेंगे तो इस तरह से हम लिख सकते हैं बराबर 2 के पावर 10, यानी कि 10 और 24 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 10 बराबर 2 के पावर n-1। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप देखिए दोनों तरफ अगर आप तुलना करेंगे तो यहां भी आधार और यहां भी आधार दोनों सेम है। इसका मतलब है कि इसका जो घातांक और इसका जो घातांक आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो लिख सकते हैं n-1 बराबर 10, इसलिए n बराबर 10 + 1 यानी कि 11 आंसर। इससे पता चलता है दोस्त कि यह जो श्रेणी हमारा दिया हुआ था गुणोत्तर श्रेणी 5 10 20 40, इसका जो 11वां पद आएगा यानी कि T11 का जो हमारा पद होगा वह क्या होगा? 5120। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11, यानी कि 11वां नंबर का पद जो मेरा होगा यह 5120 होगा जो कि जीपी का है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो छोटे छोटे प्रश्नों मैंने आपको समझाया अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन रहे, डाउट रहे, आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो में मैंने इतना ही आपको बताया कि आप लोग कैसे अंतिम पद के फॉर्मूला को अच्छी तरह से डिराइव कर सकते हैं। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप बहुत ही समझ के साथ इसको सीख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा आपको यह आज का मेरा वीडियो? आप लोग कमेंट करके हमको अवश्य बताइएगा। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो कृपया करके आप इसे लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। और अधिक से अधिक लोगों को मेरे इस ऑनलाइन क्लास में चैनल से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। और आप भी अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए मिलते हैं इसका अगला वीडियो लेकर के, अगला पार्ट लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।